किसी घर में किसी भैया का विवाह होके जब नौ दुल्हन आती है ना, तो ये हमारी बूढ़ी अम्मा बैठी है ना, ऐसी बुढ़ियां गाड़ी के चारों लंग लग जाती हैं। शीशा में से देखें, अंदर पूजन पाठ ना भयो तो कहते हैं थोड़ी देर दूल्हा दुल्हन को गाड़ी में ही बैठे रहने दो। अब सैकड़ों लग जाए आसपास। सुनीति ने कहा रो डोली थोड़ी देर वहीं खड़ी रहने देना, मैं अपनी बहन के स्वागत के लिए आरती का थाल तैयार कर लेती हूँ। और तब तक एक बुढ़िया ने कान में धीरे से कही, का करवे आई हो? वो नौ दुल्हन बोली, क्यों? अरे तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारे घर में तो तुमसे पहले महाराज की बड़ी पत्नी सुनीति घर में तैयार है। आहा, माथा ही ठनक गया जी। महाराज को बुलाया, इधर आओ। अगर तुम्हारे घर पहले तुम्हारी रानी थी तो हमें विवाह के क्यों लेके आए हो? मोहिन नारी नारी के रूपा पन्नगारी यही रीति अनूपा। कभी स्त्री स्त्री को देख के खुश नहीं होती। कभी ये ना कहेंगी पड़ोसिन भी बहुत अच्छी है, यही कहेंगी अम्मा का मुंह से अच्छो खानो बना लेवेगी, कम मुंह से ज्यादा अच्छो काम कर लेवेगी। लेकिन राजा उत्तानपाद को बुलाया और कहा, मेरा डोला इसी समय वापस करो। जवाब दिया कि मेरे लगी जिगर में चोट पिया, मेरो डोला वापस करियो। मेरे लगी जिगर में चोट पिया, मेरो डोला वापस करियो।
एक ही जवाब दिया, बस मेरी डुलिया को वापस कर दो। अम्मा बैठ जाओ। सांस ऊपर नीचे जा रही है। बिल्कुल भगवान सुखदेव जी समझा रहे हैं, महारानी सुनीति ने बहुत कहा, सुरुचि ने एक ही जवाब दिया, मैं जानती हूं जिस घर में बिल्ली हो वह कबूतर कैसे रह सकता है। सुनीति ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, तुम मेरी बात मानो, मैं तेरी सेवा करती रहूंगी। यहां तक हो गया जो कि रोटी खाने को मिलती है, एक फटा हुआ कंबल दे दिया। अब राज्य सुरुचि का है, सुनीति दासी से भी नीचे बन गई। सज्जनों, कभी सुख है तो जीवन में कभी दुख है। एक दिन जल्लादों को बुलाया और जल्लादों से कहा, तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें बहुत धन दूंगी, दौलत दूंगी, सुनीति को ले जाके जंगल में मार दो। जल्लाद पहुंचे आधी रात पर सुनीति के कक्ष में। सुनीति समझ गई, सुरुचि ने मुझे मारने के लिए इन जल्लादों को भेजा। उठ के खड़ी हो गई, बेटा कैसे आना हुआ? जल्लाद भी रो रहे हैं, छोटी महारानी का आदेश है बड़ी रानी को मार देना, और मैया हमने तुम्हारे हाथ के भोजन खाए हैं, हम ऐसा कदापि नहीं करेंगे। घर से निकली, पीछे पीछे जल्लाद, आगे आगे सुनीति भागती जा रही है। परमात्मा का ध्यान करती है। बियावान जंगल आ गया। जल्लादों ने कहा, मां अब तुम यहां से निकल जाओ, कहीं भी जीभ नहीं काटना, और हम वापस जा रहे हैं। सुरुचि के कहने पर जल्लादों ने सुनीति को मारा नहीं। दुख की मारी हुई भागती जा रही, एक सर्प मिला, उस सर्प से कहा, तू ही मेरा दुख बांट दे। पैर आगे कर दिया, इसमें डंक मार दे, मेरी जीवन लीला खत्म हो जाएगी। सर्प ने भी गर्दन को हिला दिया।